मेरे यानी रूमी के साथ आप सुन रहे हैं वीरांगना, जिसे लिखा है अंकु ठाकुर ने, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पाटिल ने कहा, सिकंदर खान मेरी बात सुनो, मुझे भी नहीं पता कि वो टीम तुम्हें हिंदुस्तान कैसे ले आई। सिकंदर ने उसे टोकते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी टीम मुझे हिंदुस्तान लेकर आई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वो टीम इतनी काबिल है कि वो हमारी मर्जी के खिलाफ हमें हिंदुस्तान ले आते? पाटिल ने उसकी तरफ देखा तो सिकंदर खान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी बेटी के लिए मेरी बेटी को मरवा दोगे तो मैं मॉरिशस में छिपकर बैठा रहूंगा? तुमने सिकंदर खान को इतना कमजोर समझ रखा है? पाटिल ने हैरानी से कहा, सिकंदर खान तुम्हें गलतफहमी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पाटिल के इतना कहते ही अरमान ने एक जोरदार लात पाटिल के कंधे पर दे मारी। पाटिल एक तरफ गिर गया। सान्या फिर चिल्लाई, अरमान खान मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सिकंदर ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, पाटिल मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने मरी थी, उसे सीने में गोली लगी और मेरे सामने उसने दम तोड़ा। जानना चाहते हो कि कैसा लगता है जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने मरती है? जानना चाहते हो? पाटिल की आंखों में खौफ उतर आया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं सिकंदर यह गलतफहमी है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। सिकंदर खान ने जोर से कहा, झूठ मत बोलो। तभी पीछे विराज की आवाज गूंजी, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं सिकंदर खान। सब एकदम पलट गए। पीछे पूरी टीम, विराज, सृजन, आहना, साहिल और जैक खड़े थे। उन्हें देखकर बाकी सबकी आंखें बड़ी हो गई। विराज और बाकी सब अंदर आ गए। विराज ने कहा, पाटिल सर बिल्कुल सच कह रहे हैं, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, जो हमने किया सब अपने देश के लिए किया। सृजन ने पाटिल और सान्या की तरफ देखते हुए कहा, यकीन नहीं आता कि जिस इंसान ने हमें देश के लिए जान देने का लेक्चर दिया था वो खुद देश के खिलाफ काम कर रहा है। अरमान ने गुर्राते हुए कहा, तुम सबको तुम्हारी मौत ले आई है। विराज ने मुस्कुराकर कहा, यह तो तुमने हमें मॉरिशस भी इसीलिए बुलाया था, पर देख लो आज हम हिंदुस्तान में जिंदा खड़े हैं। सिकंदर खान ने घूरते हुए कहा, तो तुम लोग पाटिल के लिए काम नहीं करते तो फिर मेरी बेटी को मारने की वजह क्या थी? सृजन ने कहा, वजह तुम्हारे ठीक पीछे है। ऐसा कहकर उसने पीछे की तरफ इशारा किया। वो सब पीछे घूमे तो एक साया अंधेरे से निकलकर आया। उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। सान्या के मुंह से हल्की सी आवाज निकली, वीरांगना? उन सबके सामने वीरांगना मुस्कुराते हुए खड़ी थी। सिकंदर खान और अरमान वीरांगना को घूर रहे थे और पाटिल वीरांगना को डरते हुए देख रहा था। अरमान ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद एक गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, तो तुम जिंदा हो। वीरांगना ने आगे बढ़ते हुए कहा, बिल्कुल, मैं जिंदा हूं और एकदम ठीक हूं। पाटिल ने अटकते हुए कहा, पर हमने तुम्हें जलते हुए और पोस्टमार्टम ये सब? जैक ने आगे आते हुए कहा, टेक्नोलॉजी पाटिल सर, टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की चीज है। सिकंदर खान ने वीरांगना की तरफ देखते हुए कहा, ये सब तुमने किया कैसे? वीरांगना याद करने लगी जब सेफ हाउस में उसने सारी टीम के साथ मिलकर प्लान बनाया था। वीरांगना ने कहा, सारी कहानी खत्म करने का वक्त आ चुका है अब। विराज ने पूछा, प्लान क्या है? वीरांगना ने मुस्कुराकर कहा, अरमान और सिकंदर खान मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, तो फिर यही सही, अब खून का रिश्ता ही हमें उन तक पहुंचाएगा। सृजन ने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? वीरांगना ने कहा, मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जो कि बहुत रेयर है, और सिकंदर खान का ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से मैच करता है। अगर मुझे कोई गहरी चोट लग जाती है तो सिकंदर खान मुझे बचाने जरूर आएगा। सृजन ने कहा, तुम खुद को चोट पहुंचाओगी? नो वे। जैक ने चिढ़कर कहा, अबे मूर्खों की फौज, बात तो सुन लो। वीरांगना ने कहा, जैक
मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका एक्सीडेंट होने के बाद भी ड्राइवर को कम से कम चोट लगे। साहिल ने कहा, वीरांगना, तुम पागल हो गई हो। जैक ने कहा, मिल जाएगी। वीरांगना ने कहा, मैं आज बाहर निकलूंगी और जानबूझकर किसी कैमरे के सामने आ जाऊंगी। जैसे ही वो मेरा पीछा करना शुरू करेंगे, लाइफ हॉस्पिटल के पीछे जो क्रॉस चेक है, तुम एक लॉरी से वहां मुझे टक्कर मार दोगे और भाग जाओगे। आहना ने कहा, उस हॉस्पिटल के पीछे क्यों? वीरांगना ने जवाब दिया, उस हॉस्पिटल में जैक के दोस्त डॉक्टर हैं, सो हम सिकंदर को भरोसा दिलवा सकते हैं कि मेरी हालत सच में सीरियस है। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें 2 प्लान लेकर चलना होगा। जैक ने पूछा, क्यों? जवाब सृजन ने दिया, क्योंकि वीरांगना की हालत सीरियस है। यह सुनकर अरमान और सिकंदर 2 काम करेंगे, या तो वो वीरांगना को साथ ले जाएंगे या हॉस्पिटल में आएंगे। वीरांगना ने कहा, करेक्ट। अगर वो हॉस्पिटल आए तो हम पार्किंग में प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर वो साथ ले जाते हैं तो विराज और सृजन किसी तरह उनके आदमियों में घुसेंगे। आहना ने सिर हिलाते हुए कहा, पर हम 6 उनके सभी आदमियों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वीरांगना ने जैक की तरफ देखा और फिर कहा, जैक, इसके बाद तुम्हारा रोल है। जैक ने कहा, हां बोलो। वीरांगना ने कहा, यूज योर एवरी लिंक। हमें मॉरिशस पुलिस और सारे एसटीएफ ऑफिसर जो मॉरिशस में हैं, उनका कॉपरेशन चाहिए होगा। जैक ने कहा, हो जाएगा, इट विल बी डन। वीरांगना ने कहा, साहिल, तुम और आहना हॉस्पिटल के बाहर रहोगे, सारे कैमरास कंट्रोल करोगे, क्लियर? साहिल ने सिर हिला दिया। विराज ने कहा, पर वीरांगना, अगर हम सिकंदर और अरमान को पकड़ भी लेते हैं तो भी उन्हें मॉरिशस से ले जाना आसान नहीं रहेगा। वीरांगना सोच में डूब गई। फिर वीरांगना ने कहा, और अगर हम उन्हें ले भी जाते हैं तो पाटिल सर और सान्या उन्हें किसी तरह बाहर निकाल लेंगे, और उन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सृजन ने कहा, बट व्हाट अबाउट पेन ड्राइव? वीरांगना ने कहा, पेन ड्राइव में उनके खिलाफ कुछ नहीं है, इसलिए तो मैं सीधे उनके पास गई थी। सब चुप हो गए। थोड़ी देर बाद वीरांगना ने गहरी सांस ली और फिर कहा, एक ही रास्ता है उन दोनों को हिंदुस्तान ले जाने का और पाटिल को एक्सपोज करने का। सबने उसकी तरफ देखा तो वीरांगना ने कहा, यू हैव टू किल मी। विराज और सृजन ने एक साथ कहा, व्हाट नॉनसेंस। वीरांगना ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। सिकंदर खान मेरी मौत का शौक नहीं सह पाएगा। अगर हम सिकंदर खान को पकड़ लेते हैं तो उसके सामने तुम लोग मुझे गोली मारोगे, पर उससे पहले सिकंदर खान और अरमान को यह यकीन दिलवा दोगे कि यह सब पाटिल सर का ऑर्डर था। उन दोनों को एक बार यकीन हो गया तो वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सृजन ने कहा, और तुम्हें लगता है कि इस सब के लिए हम सच में तुम्हें गोली मारेंगे? वीरांगना ने कहा, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान जाने के बाद भी मेरा मरण तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक सिकंदर खान और अरमान जेल से निकाले नहीं जाते। वो पाटिल के पास जरूर जाएंगे। विराज ने सोचते हुए कहा, तुम वाकई में चाहती हो कि हम तुम्हें गोली मारें? जैक ने कहा, चिल मारो, अपने पास कमाल की बुलेट प्रूफ जैकेट है, बड़ी से बड़ी गोली भी कुछ नहीं कर पाएगी वीरांगना का। सब प्लान पर राजी हो गए। सबने हाथों में एक ब्लूटूथ घड़ी पहन ली ताकि एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके। उसके बाद सब काम में लग गए। वीरांगना स्टोर गई और जानबूझकर उसने अपना चेहरा दिखाया। उसके बाद जब अरमान के आदमी उसका पीछा करने लगे तो उसने कार में से जैक को फोन किया, जैक, मैं क्रॉस पर पहुंचने वाली हूं, अरमान के लोग मेरे पीछे हैं, तुम कहां पर हो? जैक ने कहा, मैं लॉरी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं। वीरांगना ने कहा, मेरी स्पीड इस वक्त 160 है, जितना धीरे टक्कर मार सकते हो उतने हल्के से मारना। जैक ने ओके बोल दिया। वीरांगना जैसे ही क्रॉस पर पहुंची, जैक ने उसे टक्कर मार दी। वीरांगना की गाड़ी पलट गई। जैक भाग गया। इससे पहले कि अरमान के आदमी उस तक पहुंचते, वीरांगना ने नकली खून अपने सिर पर उड़ेल दिया और आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक कर दिया। हॉस्पिटल में जैक डॉक्टर के पास गया। वीरांगना को अरमान के 2 आदमी व्हील चेयर पर लिफ्ट में ले गए। वो दोनों व्हील चेयर के आगे खड़े थे। वीरांगना ने एक आंख खोली और एकदम से उठकर एक आदमी की गर्दन पर जोरदार वार किया।
वो आदमी नीचे गिर गया। दूसरे आदमी ने वीरांगना को पंच मारने की कोशिश की, मगर वीरांगना झुककर दूसरी तरफ आ गई। उसने उस आदमी का सिर लिफ्ट की दीवार पर दे मारा। वो आदमी भी गिर गया। वीरांगना ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी घड़ी में कहा, ऑल क्लियर। कहां हो तुम लोग? विराज ने कहा, हम 11th फ्लोर पर हैं। वीरांगना ने कहा, लिफ्ट 13 पर है, मैं पहुंचने वाली हूं। 11th फ्लोर पर आते ही दोनों लिफ्ट में आ गए। उन दोनों आदमियों को देखकर सृजन ने कहा, यू आर अ पेशेंट, बिहेव लाइक अ पेशेंट। वीरांगना ने मुंह बनाते हुए कहा, हो प्लीज गिव मी द जैकेट। विराज ने उसे जैकेट और ब्लड पैच दिया। वीरांगना ने दोनों चीजें ली और फिर उन दोनों की तरफ देखा। सृजन ने कहा, क्या हम टीम हैं? तुम हमारे सामने चेंज कर सकती हो। वीरांगना ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, जानते हो ना दैट आई एम नॉट अ पेशेंट। वो दोनों मुस्कुराकर घूम गए। वीरांगना ने अपनी शर्ट उतारी और फिर जैकेट पहन ली। उसने ब्लड पैच जैकेट पर लगाया और फिर अपनी शर्ट दोबारा पहन ली। फिर उसने कहा, डन। दोनों पलटे। वीरांगना ने इशारा किया और कहा, एक गोली तुम मुझे यहां दिल के पास मारोगे और दूसरी गोली यहां पेट के ऊपर, समझ गए? सृजन ने कहा, हम नकली गोलियां यूज नहीं कर सकते। वीरांगना ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें वहां गोलियां चलानी पड़ी तो मुसीबत हो जाएगी। अब तुम लोग इन दोनों के कोट और मास्क पहन लो, जल्दी। उन दोनों ने तुरंत कोट और मास्क पहन लिए। फिर सृजन ने कहा, व्हील चेयर पर बैठ जाओ, वी आर हियर। वीरांगना व्हील चेयर पर बैठ गई। वो दोनों बाहर निकल आए और वीरांगना को एम्बुलेंस में डाल दिया। एम्बुलेंस में पहले ही जैक ने कब्जा कर रखा था। एम्बुलेंस में सृजन ने वीरांगना को एक इंजेक्शन देते हुए कहा, यह आहना ने दिया है तुम्हें। विराज ने कहा, यह किस लिए? वीरांगना ने कहा, यह इंजेक्शन एग्रेसिव मेंटल पेशेंट को दिया जाता है। उससे उनकी बॉडी बिल्कुल शांत हो जाती है और हार्ट बीट भी बहुत कम हो जाती है। ये मैं तब यूज करूंगी जब तुम मुझे गोली मारोगे। इससे किसी को शक नहीं होगा। इसका असर 24 घंटे तक रहता है। विराज ने सिर हिला दिया। वो सब सिकंदर के घर पहुंचे। वहां विराज और सृजन ने प्लान के मुताबिक वीरांगना को गोली मार दी। वीरांगना ने गिरने के बाद सबसे बचाकर इंजेक्शन ले लिया। आहना ने चेक किया तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर भी वीरांगना की हार्ट बीट चेक की तो उसका दिल बंद जैसा था। वीरांगना को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, मगर उसका पोस्टमार्टम हुआ नहीं। रात के टाइम आहना वीरांगना से मिलने मार्चरी आई। वीरांगना एक टेबल पर लेटी हुई थी। आहना ने वीरांगना को हिलाया और कहा, वीरांगना गेट अप। वीरांगना नहीं हिली। आहना ने उसे हिलाया पर वीरांगना बिल्कुल भी नहीं हिली। आहना ने एकदम से इंजेक्शन निकाला और वीरांगना को लगा दिया। वीरांगना झटके से उठ गई और जोर से सांस लेने लगी। आहना ने गहरी सांस ली और फिर कहा, वीरांगना थैंक गॉड, मुझे लगा कि तुम ठीक हो ना? वीरांगना ने कहा, मैं ठीक हूं। प्लान कैसा जा रहा है? आहना ने कहा, अब तक तो हमारे हिसाब से ही चल रहा है। वीरांगना ने कहा, जैक और साहिल कल के लिए रेडी हैं? आहना ने कहा, हां। और फिर वीरांगना को एक केमिकल देते हुए कहा, ये अपनी बॉडी पर लगा लो, आग का असर कुछ देर तक नहीं होगा तुम पर। कल जो कपड़े तुम्हें पहनाए जाएंगे उन पर भी केमिकल लगवा दिया है। ऑल द बेस्ट। इतना कहकर आहना निकल गई। अगली सुबह वीरांगना के अंतिम संस्कार के टाइम जब चिता ने एकदम से आग पकड़ी, चिता के ठीक नीचे बेसमेंट में खड़े साहिल और जैक ने बेसमेंट का दरवाजा खींच लिया। वीरांगना चिता से ठीक नीचे बेसमेंट में गिर गई। जैक और साहिल ने दरवाजा बंद कर दिया। साहिल ने कहा, दिस इज क्रेजी मैन। वीरांगना तुम ठीक हो? वीरांगना ने कहा, मैं ठीक हूं, पर हमें निकलना होगा यहां से, चलो। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।